हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मामा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं 2-3 दिनों से एक नया कोई टॉपिक लेकर आ रही हूँ। आज मैं फिर एक पति और पत्नी के रिश्ते के बीच का टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको सुनने से आपको एहसास होगा, महसूस होगा। आप जो गलतियाँ कर रहे हैं उसके बारे में सुधारने का एक मौका भी मिल सकता है, सुनहरा मौका। तो सुनहरा मौका ना गंवाने से अच्छा है कि हमारा वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा वीडियो एंड तक देखिएगा। ये सुनहरा मौका कौन सा है जो हम आपको ये वीडियो के थ्रू बताना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को शायद अच्छा लगे कि बड़ा ज्ञान बांट रही है। मैं ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, मैं अनुभव अपना बता रही हूँ। एक जो कि अनुभव है, सभी लोगों का अनुभव ऐसा होता है जिसके बीच में अगर ये बातें बीतती हैं तो ये अनुभव होता ही है। तो चलिए, मैं बात पूरी ख़त्म ना होते हुए मैं आपको उस बातों की ओर ले चलते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल, ये मोबाइल है, एक इंटरनेट ऐसी चीज़ है जो कि किसी से छुपी नहीं है। अगर इंसान चाहे कि मैं किसी भी औरत को बेवकूफ़ बना सकता हूँ, किसी भी औरत को पागल बना सकता हूँ, या मतलब मैं दिन में कहीं बाहर हूँ, अगर सो जाऊँ तो औरत से बता दूँ कि मैं सो रहा था इसलिए मोबाइल अपना बंद कर दिया। लेकिन मोबाइल ऐसी एक टेक्निक चीज़ है। ये इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। अनपढ़ लड़की, एक अनपढ़ औरत भी होती है, वो भी दिमाग लगा लेगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा बार बार क्यों होता है। तो इस क्यों का जवाब इसी सवालों में है, इन्हीं हमारे सवालों में है। तो आपको इस क्यों का जवाब इन्हीं मिलेगा। कि जैसे कि आप मान लो कोई एक सिम पर्सनल रख रहे हो, घर में किसी को ना बता रहे हो, और अपना सिम निकाल के दूसरा सिम डाल के सोचते हो हम बात कर लेंगे, तो घर वाले नहीं समझ पाएंगे, यही सोचेंगे कि फ़ोन हमारा स्विच ऑफ हो गया है या स्विच ऑफ कर रखा है। लेकिन हम औरतें भी कम नहीं हैं। हम औरतें के पास इतना तो दिमाग है कि हम दिमाग लगा सकते हैं कि आखिर ये मोबाइल हम स्विच ऑफ क्यों है। अगर मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है तो आप लोगों को मैं एक टेक्निक चीज़ बता रही हूँ। इसमें आप इंस्टाग्राम अगर चलाता है इंसान तो इंस्टाग्राम कॉल यूज़ कीजिए। अगर स्विच ऑफ फ़ोन है तो इंस्टाग्राम कॉलिंग नहीं होगी। अगर स्विच ऑफ फ़ोन है तो व्हाट्सअप कॉलिंग भी नहीं होगी। अगर स्विच ऑफ फ़ोन है तो फेसबुक कॉलिंग भी नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें सिम हटा के दूसरा सिम डाला गया है तो अब अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप कॉलिंग करेंगे तो उसमें कॉलिंग होगी। बट मतलब वो इंसान ये सोचता है कि हमने अपना सिम बंद कर लिया है, अपना सिम निकाल के दूसरा सिम डाल लिया किसी से पर्सनली बात करने के लिए, तो वो बेवकूफ़ बना ले। तो बेवकूफ़ नहीं बना सकता, उसमें तुरंत पकड़ में आ जाता है इंसान के कि इसमें सिम दूसरा डाला गया है, मोबाइल का सिम हटा दिया गया है। लेकिन आईडी आप कैसे बंद करोगे? आईडी तो तभी बंद होगी जब अपना फ्लाइट मोड लगाओगे, या मतलब सब अपनी आईडी बंद कर दोगे, तभी आईडी बंद होगी। आईडी तो हमेशा चालू रहेगी। जैसे कि हम लोगों सिम नंबर बदलना होता है तो हम व्हाट्सएप पे कुछ भेजना चाहते हैं तो अगर मोबाइल में सिम दूसरा हमने डाल दिया है और व्हाट्सअप उसी नंबर से बना रखा है, तो हम अगर व्हाट्सएप पे कुछ कॉलिंग तो नहीं हो पाएगी, मतलब मोबाइल कॉलिंग नहीं हो पाएगी, व्हाट्सएप कॉलिंग हो सकती है उससे। और उसमें अगर हम कुछ मैसेज डालना चाहें तो मैसेज पहुंच सकता है। तो हमारा मोबाइल का दिमाग इतना तेज़ है, आप लोग समझ नहीं सकते। लेकिन हमारे जो पुरुष लोग हैं, महापुरुष, कुछ, मैं सबकी बात नहीं कह रही हूँ, सभी लोग ऐसा नहीं करते। जैसे मेरे पति ऐसा नहीं करते हैं। मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं करता है कि दूसरा सिम रख के बात करता, अपनी बीवी को धोखा देता हूँ। हाँ, कुछ रिश्तेदार हैं मेरे जो शायद सुनेंगे वीडियो तो समझ जाएंगे, और कुछ रिश्तेदार मेरे तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ किसके बारे में बात हो रही है।
तो आप सोच रहे हो कि हम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, तो भाई मेरे, आप अपनी पत्नी को धोखा तो दे रहे हो, साथ साथ अपनी ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? कहीं और बात कर रहे हो। शादीशुदा इंसान वो भी है, आप भी शादीशुदा इंसान हो, तो आप दो दो घर बर्बाद कर रहे हो। खुद एक अपना बर्बाद कर रहे हो और जहाँ पे बात कर रहे हो वहाँ पर भी बर्बाद कर रहे हो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? आप सोचते हो कि हम सुधर गए हैं, आप सोचते हो मैं अपनी बीवी को सारी सच्चाई बता दूंगा, उसके बाद से मेरी बीवी मुझ पर भरोसा करने लगेगी। तो आप बीवी से मतलब आपके सारे काम आपकी बीवी करे, आपके कपड़े धोए बीवी, खाना पका के खिलाए बीवी, और अगर आपके हाथ पैर में दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द हो तो तेल लगाए मालिश करे बीवी, आपको दोनों टाइम खाना पका के खिलाए बीवी, बीमार हो तो परेशान हो बीवी, और इसके मज़े कौन उठाए? बाहर वाले। मतलब आप ज़िंदगी का जो सुकून होता है अपना सारा बाहर वाली को देते हो, घर वाली को टेंशन देते हो। तो इससे क्या लाभ, किसका लाभ होता है? आप खुद ही सोचिए। तो ये सारी बातें मैं क्यों कह रही हूँ, किन लोगों से कह रही हूँ? मेरे अपने ही इसमें शामिल हैं भाई। मैं क्यों इससे कह रही हूँ, क्यों कहना चाहती हूँ? बार बार मैं समझाने की कोशिश करती हूँ सभी को, बट मैं क्यों करती हूँ? आप लोगों को भी यही समझ आ रहा होगा, यही सोच रहे हो आखिर क्यों कहती हो ये सब। मैं इसलिए कहती हूँ कि कुछ लोग अगर समझदार हों तो समझने की कोशिश करें कि अपना परिवार हम क्यों बिगाड़ रहे हैं। यकीन मानो आपके ऊपर अगर तकलीफ़ होगी तो आपकी बीवी बच्चे साथ देंगे, ना कि बाहर वाले। आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा, ना कि बाहर वाला। कोई भी तकलीफ़ होगी, लेकिन इंसान को इतनी समझ नहीं है। अगर इतनी समझ होती ना तो शायद आज मतलब कहते एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, मतलब कई बार ऐसा होता है। इंसान कहता मैं ऐसा नहीं करूँगा और उसके बाद फिर भी वही कांड करके बैठा हुआ होता है, घर वालों को परेशान करता रहता है। इंसानों की मतलब इतने दिमाग में भूसा भरा हुआ होता है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करती हूँ। आगे की बात मैं कल की वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो अभी के लिए जय माता दी, बाय बाय, राधे राधे।